तो दोस्तों आज हो गई है 22 फरवरी और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार है एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का खुल करके बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। हरीश रावत ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का बताया है रिजल्ट। कांग्रेस को इस बार मिलेंगी 45 से 48 सीटें। उत्तराखंड में 2002 में पहले विधानसभा चुनाव से इस साल हुए चुनावों की तुलना करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दावा किया है कि इस बार भाजपा के खिलाफ ज्यादा मजबूत सत्ता विरोधी लहर के चलते कांग्रेस कम से कम 45 से 48 सीटें प्राप्त करेगी। हरीश रावत ने कहा है कि अगर 2002 और 2022 के विधानसभा चुनाव की तुलना करें तो हम इस बार ज्यादा अच्छी स्थिति में हैं। वर्ष 2002 में हमने चुनाव अपनी पॉजिटिविटी पर जीता था, जबकि उस वक्त भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी कम थी, लेकिन इस बार बीजेपी का राज्य से सफाया होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी कम से कम 45 से 48 सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। ये यहां पर कहना है हरीश रावत का। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चले। अमित शाह ने कहा है सीएए पर पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, देश के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इस बीच अमित शाह की तरफ से सीएए पर एक बड़ा बयान सामने निकल के आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें यहां पर पत्रकार ने उनसे सवाल किया है कि मोदी सरकार सीएए यानी कि संशोधित नागरिकता कानून को कब लागू करेगी। इस सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोरोना से पूरी तरह से निजात मिलने के बाद ही सीएए पर फैसला होगा, और एनआरसी पर भी उन्होंने कहा है कि हम सीएए को हर हाल में लागू करेंगे, इससे पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये यहां पर कहना है अमित शाह का। एक और बड़ी खबर बताते चलें। लखीमपुर खीरी कांड, टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत खारिज करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं मृतक किसानों के परिजन। आप लोगों को बताते चले, यूपी चुनाव के बीच लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ मृतक किसानों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और जमानत खारिज करने की मांग की है, क्योंकि योगी सरकार ने जमानत के लिए अपील नहीं दायर की है। दरअसल दोस्तों, याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि किसानों के परिजनों को शीर्ष अदालत का रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि राज्य सरकार आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली अपील याचिका दायर करने में विफल रही है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग की गई है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले। यूपी चुनाव, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बोली बीजेपी ने ना सुरक्षा दी ना ही नौकरी, महंगाई ने भी जीना किया है दूभर। जी हां दोस्तों, यूपी चुनाव के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वर्चुअल रैली कर जनता को संबोधित किया है। सोनिया गांधी ने इस दौरान महंगाई, लॉकडाउन, कांग्रेस की योजनाओं को बंद करने को लेकर के मोदी और यूपी की योगी सरकार पर जमकर के हमला बोला है। सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता को संबोधित किया है और कहा है कि ये चुनाव आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण चुनाव है। आपने 5 सालों में ऐसी सरकार देखी है जिसने अलगाव पैदा करने के अलावा कोई भी काम नहीं किया है। इसके साथ ही इन 5 सालों में ना तो यहाँ पर किसानों को फसलों का सही दाम मिला, ना खाद मिली और ना ही सिंचाई की सुविधाएं। किसानों पर कर्ज का बोझ है और फसलें आवारा पशु खराब कर देते हैं। ठीक यही हाल नौजवानों का भी है। नौजवान अपने आने वाले कल के लिए मेहनत से पढ़ाई करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको घर बैठा दिया है। नौकरियों के लिए 12 लाख पद यहां पर खाली पड़े हैं, लेकिन नौजवान भाइयों को नौकरी नहीं दी गई। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि लोगों को घर चलाना मुश्किल हो गया है, और इसके साथ ही उनका कहना है कि महंगाई ने जीवन दूभर कर दिया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसानों से लेकर के बेरोजगारी और महंगाई जैसे तमाम मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार से लेकर के योगी सरकार को घेरा है सोनिया गांधी ने। एक और अपडेट बताते चले।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल में विवाद लगातार जारी है। अब लगाया है फाइलों को मंजूरी नहीं देने का आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ में शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर फाइलों का निस्तारण वक्त से नहीं करने का आरोप लगाया है। दरअसल दोस्तों, कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्यपाल धनखड़ फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि उन्हें कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। उन्हें ये समझने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री कैबिनेट का चेहरा होता है। ये यहाँ पर दोस्तों सीएम और राज्यपाल के बीच में टकराव देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर एक और अपडेट बताते चले। यूपी चुनाव पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने दूंगा, हरदोई रैली में अखिलेश यादव के साथ गरजे हैं ओम प्रकाश राजभर। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों का मतदान हो चुका है और अभी 4 चरणों का मतदान बाकी है। और वहीं बचे हुए चरणों में पूर्वांचल रीजन में बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही है। यही कारण है कि यहां पर दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं। इसी क्रम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा गठबंधन में शामिल सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि पूर्वांचल में बीजेपी का वो खाता भी नहीं खुलने देंगे। इस सभा को सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी संबोधित किया है और भाजपा को निशाने पर लिया है। इसके साथ ही ओपी राजभर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने वादा किया था कि वो देश नहीं बिकने देंगे, लेकिन सब कुछ बेच दिया। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, कोयला का खदान भी बेच दिया। इसके साथ ही ओपी राजभर ने जनता के बीच में यहां पर वादा किया है कि जिस दिन से उनकी सरकार बनेगी पूरे प्रदेश को फ्री बिजली मिलेगी, मुफ्त अनाज दिया जाएगा। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं लगातार हमलावर है सपा गठबंधन भाजपा पर। एक और बड़ी खबर बताते चले। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा आरोप, केंद्र सरकार ने पूरे नहीं किए हैं 9 दिसंबर के किए हुए वादे, अन्नदाता की रक्षा के लिए देश भर में जाने का ऐलान। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर अपने तल्ख तेवर दिखाए हैं। दरअसल टिकैत ने आरोप लगाया है कि 1 साल से अधिक समय तक चले किसान आंदोलन के खत्म होने के दौरान केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है। टिकैत ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 9 दिसंबर को केंद्र की मोदी सरकार ने जो वादे अन्नदाताओं के साथ किए थे उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है। किसान आंदोलन भले ही स्थगित हो गया हो, लेकिन राकेश टिकैत के तेवर अब भी नरम नहीं है। उन्होंने मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है। राकेश टिकैत ने अन्नदाताओं की रक्षा के लिए एक बार फिर देश भर में जाने का ऐलान भी किया है। टिकैत ने कहा है कि आर्थिक मंदी और लॉकडाउन के बीच भी किसानों मजदूरों की मेहनत से कृषि उपज बढ़ी है। सरकार को देश के किसानों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार लगातार किसानों का विश्वास तोड़ रही है, उनको धोखा दे रही है। ये यहाँ पर कहना है राकेश टिकैत का। एक और बड़ी खबर बताते चलें। हिजाब विवाद पर बोले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, शिक्षण संस्थान में सभी धर्म के छात्रों को ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए। हिजाब विवाद को लेकर के देश भर में मचे घमासान के बीच अमित शाह ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमित शाह ने एक हिंदी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि वो किसी भी धार्मिक पोशाक को स्कूल या किसी शिक्षण संस्थान में पहनने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने वाले छात्रों के पक्ष में है, लेकिन अभी ये मामला हाई कोर्ट में है, इसलिए कोर्ट जो भी फैसला करेगा वही फैसला सभी लोगों को मानना होगा। ये यहाँ पर कहना है हिजाब विवाद पर अमित शाह का। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। प्रियंका गांधी का भाजपा पर बड़ा हमला, बोली बेरोजगारी और महंगाई के आतंक के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं भाजपाई। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की लड़ाई पाकिस्तान से होकर के आतंकवाद पर आ पहुंची है। चुनाव के ऐलान से पहले पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र हो रहा था और अब 3 चरण के मतदान हो जाने के बाद आतंकवाद पर भाजपाई चर्चा कर रहे हैं। उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है और लगातार एक एक करके तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता यहां पर बौखलाहट भरे बयान जारी कर रहे हैं, घटिया बयान जारी कर रहे हैं। और वहीं इस बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार से पूछा है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में आखिर क्या काम किया है।
वे धर्म, पाकिस्तान और आतंकवाद के बारे में बात करते हैं, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई के आतंक के बारे में बात नहीं करेंगे। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और वे हमारे दिमाग को धर्म और पाकिस्तान की ओर मोड़ देते हैं। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी का कहना है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। लालू जी ने भाजपा से हाथ मिलाया होता तो राजा हरिश्चंद्र कहलाते। बीजेपी और आरएसएस से लड़ने के कारण जेल में है। पिता को हुई चारा घोटाले में सजा तो बिफरे हैं तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले के एक और मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 5 साल की जेल की सजा हुई है। लालू यादव की सजा के बाद उनकी पार्टी और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि लालू यादव बीजेपी से हाथ मिला लिए होते तो राजा हरिश्चंद्र कहलाते। तेजस्वी यादव ने इसके साथ ही कहा है कि उनके पिता लालू यादव बीजेपी और आरएसएस से लड़ने के कारण ये सजा भुगत रहे हैं। वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। आरजेडी के नेता ने कहा है कि अगर लालू जी ने बीजेपी से हाथ मिलाया होता तो उन्हें राजा हरिश्चंद्र कहा जाता, लेकिन आज वो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें कारावास का सामना करना पड़ रहा है। हम इससे नहीं डरेंगे, ये यहाँ पर कहना है तेजस्वी यादव का। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यूएनबीडीबी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।